बस्करविल्ले की पुरानी हवेली अकेली खड़ी थी, गांव से मीलों दूर, बीते हुए समय की एक टूटी फूटी निशानी। लोग कहानियां सुनाते थे, उस घर से चिपके अंधेरे की फुसफुसाहट, परछाइयों और डर की जगह। विलियम बस्करविल्ले ने सदियों पहले घर बनाया था, अपने समय की एक भव्य जायदाद, लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विलियम की आग में मौत हो गई, उसकी पत्नी एलेनोर पागल हो गई, हवेली खराब हालत में हो गई, छोड़ दिया और सड़ने के लिए छोड़ दिया। एक समय के जीवंत बगीचे अब ऊंचे ऊंचे हो गए थे, दीवारों पर कांटेदार बेलें चिपकी हुई थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां कब्र से बचने की कोशिश कर रही हों। सालों से बस्करविल्ले हवेली के आसपास कहानियां बढ़ती गईं, अजीब रोशनी और भयानक आवाजों की फुसफुसाहट। ग्रामीणों ने भूतिया शख्सियतों की कहानियां सुनाई, रात में हॉल में घूमते हुए देखा। एक किंवदंती एलेनोर बस्करविल्ले की थी। उसकी आत्मा दुहक से पागल हो गई। वह हॉल में घूमती रही, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि उसने आग के लिए ग्रामीणों को दोषी ठहराया, कि उसने बदला लेने की कोशिश की। बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। हवेली उन्हें बताया गया था बुराई की जगह थी, जहां सपने मरने जाते हैं और बुरे सपने पैदा होते हैं। एक तूफानी रात आर्थर नाम के एक युवा लेखक ने जांच करने का फैसला किया। उसने अफवाहें सुनी थीं, कहानियां पढ़ीं। आर्थर सच्चाई जानना चाहता था। वह सूर्यास्त से ठीक पहले हवेली पहुंचे। हवा टूटी हुई दीवारों से होकर गुजरी, एक शोकाकुल रोने की तरह। उसने भारी ओक के दरवाजे खोले। उन्होंने विरोध में विलाप किया, मानो उसे वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहा हो। अंदर हवा भारी और ठंडी थी, नमी और सड़न की गंध उसके नथुनों में भर गई। आर्थर ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वह एक लंबे अंधेरे दालान से नीचे चला गया। उसके चेहरे पर कोबवेब ब्रश, केवल उसकी अपनी धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह हॉल के अंत में पहुंचा, उसने एक आवाज सुनी। उसके बाएं कमरे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था, कभी कभार बिजली चमकने से ही रोशन होता था बोर्ड अप खिड़कियों के माध्यम से। वह एक लाइट स्विच के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन बिजली नहीं थी। आर्थर एक कदम पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ थी, वो यह जानता था। मुझे यहां से निकलना होगा। वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने किया, उसने आईने में कुछ देखा। सफेद पोशाक में एक महिला। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था, उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। आर्थर जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। उसने पलकें झपकाईं, लेकिन छवि बनी रही। यह क्या है? आईने में खड़ी महिला ने उसे घूर कर देखा। उसके होंठ हिल गए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। फिर जितनी जल्दी यह दिखाई दिया था, छवि गायब हो गई। आर्थर एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग दौड़ गया। क्या उसने वास्तव में कुछ देखा था, या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? आर्थर ने जाने का फैसला किया। उसने बहुत देखा था। जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, उसने एक जोरदार धमाका सुना। उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला नहीं, वह बंद था। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उसके अंदर दहशत भर गई। वह फंस गया था। उसने दरवाजे की घुंडी हिलाई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा नहीं खुलेगा। वह इस भूतिया घर में कैदी था। वह कमरे की ओर वापस मुड़ा। उसकी निगाहें इधर उधर भागीं, बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोज रही थीं, लेकिन कोई नहीं था। खिड़कियां ऊपर चढ़ी हुई थीं और दूसरा दरवाजा केवल वही था जिससे वह अभी अभी आया था। आर्थर ने महसूस किया कि एक ठंडी सी दहशत उसकी रीढ़ की हड्डी तक रेंग रही है। वह अकेला था, प्रेतबाधित बस्करविल्ले हवेली में फंस गया। जो भी बुराई इसकी दीवारों के भीतर दुबकी हुई थी। आर्थर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। उसे शांत होना होगा। घबराने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे स्पष्ट रूप से सोचने की जरूरत थी। उसे हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना याद आया, विलियम और एलेनोर बस्करविल्ले के बारे में, उनकी प्रेम कहानी और उनका दुखद अंत। ऐसा कहा जाता था कि एलेनोर अपने पति की मृत्यु को कभी स्वीकार नहीं कर पाई, कि उसकी आत्मा घर में फंस गई उसकी तलाश में। मुझे कुछ करना होगा। आर्थर वापस आईने के पास गया। उसने इसकी धूल भरी सतह पर देखा और उसने कहा, एलेनोर, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो, मुझे पता है कि तुम आहत हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कमरे की हवा ठंडी होती गई। वह अपने बगल में एक उपस्थिति महसूस कर सका।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलना जारी रखा। उसने एलेनोर को प्रेम कहानी के बारे में बताया, आग के बारे में और उन ग्रामीणों के बारे में जो उनके खोने का शोक मनाते थे। उन्होंने क्षमा की बात कही और शांति के बारे में। उसने उससे कहा कि अब जाने का समय हो गया है, आगे बढ़ने के लिए, शांति पाने के लिए। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, उसने हवा में एक बदलाव महसूस किया। कमरे का तापमान सामान्य हो गया और जो डर उसे सता रहा था वह दूर हो गया। आर्थर ने अपनी आंखें खोली। दरवाजा अब खुला था। वह धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल गया। जैसे ही वह चला गया, वह उस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसने वास्तव में कुछ असाधारण देखा था। उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करने में उसने एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की थी।